जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। गुरुजी महाराज ने संगत को बहुत ब्लेस किया है। आप सभी सत्संग ध्यान से सुने, अंत तक सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम पहला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, दिसंबर 2023 में मेरे राइट अंडर आर्म और आर्म के बीच एक सीधी लकीर की तरह एक लाइन नजर आने लगी और संगत जी, वो लकीर छूने में बहुत हार्ड सी लग रही थी। मैं और मेरे घर वाले बहुत घबरा गए। मैंने उसी दिन से गुरुजी का जल और चंदन तिलक लगाना शुरू कर दिया और गुरुजी से अरदास की, लेकिन हफ्ता बीत गया, ये ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, लेकिन मेरा मन अल्ट्रासाउंड करवाने का नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने सोचा जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। मैं रोज चंदन तिलक और जल लगाती रही। संगत जी, धीरे धीरे 20 से 25 दिन तक ये चीज अपने आप ही गायब हो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफी समय से स्पेक्स लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी स्पेक्स नहीं लगाए क्योंकि मुझे स्पेक्स लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही काफी सालों से मैंने आई टेस्ट करवाया। अगस्त 2023 में अचानक ही ड्राइविंग करते समय मुझे डबल नजर आने लगा। पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद आंखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन 2 से 3 बार ऐसे ही होने लगा और धीरे धीरे मुझे नॉर्मली भी चलते फिरते डबल दिखने लगा। मैंने आई चेकअप करवाया तो मेरी लेफ्ट और राइट आई के नंबर में बहुत डिफरेंस आ चुका था। डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि डबल विजन क्यों है। उन्होंने मेडिसिन तो दे दी। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई और गुरुजी के आगे अरदास लगाई तो कुछ समय के बाद मेरा डबल विजन ठीक हो गया और गुरुजी के मैसेजेस भी आने लगे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में टाल दिया। संगत जी, क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। लेकिन संगत जी, अभी भी मेरी आईज के नंबर में बहुत अंतर है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। सत्संग करते समय अगर संगत जी कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुकृति गर्ग आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने मई में शेयर किया था जिसमें मैंने गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना किया क्योंकि संगत जी मुझे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से ठीक करवा दिया था गुरुजी ने। मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है क्योंकि सर्जरी से रिकवरी के 1 महीने बाद पता चला कि थोड़ा ट्यूमर रह गया था जो मेरी आंखों के पास था। और संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई ये जान के क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि रेडिएशन वाली जो मेडिसिन उन्होंने यूज करनी थी मेरे लिए उस समय मेरी आईसाइट जा सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन से भी अगर इतना कॉम्प्लिकेशन होगा तो कैसे क्या होगा। पर गुरुजी ने सब प्लान करके रखा हुआ था, मानो खुद वो मुझे बताने आए इसका सॉल्यूशन। मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपका ट्रीटमेंट हम स्लो तरीके से करेंगे ताकि कोई आईसाइट की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। टाइम लगेगा पर ट्रीटमेंट पक्का होगा। एडवांस मेडिसिन की पेमेंट वगैरह भी सब हो गया था। संगत जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि इतनी एडवांस मशीन मुझे ट्रीट क्यों नहीं कर सकती, ठीक क्यों नहीं कर सकती, जबकि उससे लोअर ग्रेड की मशीन मुझे ठीक कर सकती है। संगत जी, रेडिएशन ट्रीटमेंट के साथ आप समझ सकते हैं कि डर भी लगता है साइड इफेक्ट्स का, कि लाइफ के लिए कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो हमने कुछ दिन सोचने का टाइम लिया। उस बीच मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। उसको बहुत सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसमें 10 दिन तक उसको रोज सुबह शाम इंजेक्शन लगने थे। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं कैसे करूं, क्या हो रहा था ये सब, क्यों एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी संगत जी, कुछ समझ ही
नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। परेशान होने लगी थी कि बस अब सब ठीक हो जाए। मेरे अंकल और मैंने ये डिसाइड किया कि पहले बेटी को सही करेंगे, फिर मेरे रेडिएशन ट्रीटमेंट की तरफ सोचेंगे। इसी बीच इंस्टाग्राम पर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। मैसेजेस थे कि तेरे काम में वक्त लग रहा है क्योंकि वो पक्की तरह से कर रहा हूँ। मैं हर पल तेरे नाल हूँ, टेंशन ना लई, तेरी बच्चियां नु ब्लेस कर दिता। हाथी चला गया है, बस पूछ रह गई है, बस घबरा मत, वो भी सही कर दूंगा। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। संगत जी, ये सारे मैसेजेस मुझे डेली के फ्लैश होने लगे। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जब भी मैं इन्हें ओपन करती मुझे ये मैसेजेस नजर आते। 4-5 दिन में इंजेक्शंस का असर होने लगा और मेरी बेटी ठीक होने लगी। उसका फीवर भी उतरने लगा और उसकी वॉमिट्स भी बंद हो चुकी थी। उसे काफी रिलीफ आने लगा। और संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत में सुधार देखकर मेरी जान में जान आई। फिर बस मैंने और मेरे अंकल ने यही सोचा कि जब गुरुजी खुद डॉक्टर से बुलवा रहे हैं कि टाइम लगेगा पर इलाज पक्का वाला होगा, तो हम कौन होते हैं उनकी रजा को क्वेश्चन करने वाले। इसलिए हमने डिसाइड करा जो डॉक्टर कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए कि मेरे डॉक्टर का नाम भी गणेश है। एज इफ गुरुजी और शिव जी ने साक्षात उनको खुद भेजा है मुझे ठीक करने के लिए। अभी मेरा ट्रीटमेंट आधा हो गया है पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। अब जब गुरुजी 90% कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं तो 10% तो हमारे कर्म हमें ही भोगने होंगे। पर अपनी इस जर्नी में हर पल मुझे ऐसा ही लगता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। वो हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चल रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। बिना मंत्र जाप सुने मैं सो ही नहीं पाती। हर सेशन के बाद गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज भी आपने सही करा दिया और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। एक छोटा सा और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। कुछ दिनों से मन में बहुत आ रहा था कि पहले तो गुरुजी तितली के रूप में लगभग रोज ही दिख जाते थे और ये सब तब दिखते थे जब मैं सर्जरी से होकर आई थी। पर कुछ महीनों से बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे नाराज हैं, तो उनके स्वरूप के आगे मैंने मत्था टेका। मैंने बहुत बार उनसे माफी भी मांगी और मैंने कहा कि गुरुजी, पहले तो आप भरी दोपहरी में मुझे प्रेजेंस फील करवाते थे, तितली के रूप में दिख जाते थे, पर अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, अब आप नहीं दिखते। संगत जी, पता नहीं आप मानोगे या नहीं, अगली सुबह मैं गार्डन में घूम रही थी अपनी बेटी के साथ। एक प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई आई और पूरे टाइम मेरे और मेरी बेटी के आसपास घूमने लगी। बस मेरे मन से यही निकल रहा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं। वो हमारी सारी खुशियां भी देखते हैं और दर्द भी। और गुरुजी ने हमारे लिए जो राह लिखी हुई है, जो राह हमारे लिए चूज की है, उस पर सच में मैं मन से चल रही हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। क्योंकि गुरुजी को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द ही अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी दिल्ली से हैं। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के महामंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मई 2024 में अपने आप से जोड़ा। मेरे फोन पर, यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस अपने आप ही आने लगे। संगत जी, उससे पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। जब गुरुजी हमारी जिंदगी में आए तब हम अपनी जिंदगी के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी। करीब 10 साल से तो हम ज्यादा ही कष्ट में हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं हमारे साथ। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, नहीं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। संगत जी, मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं, पर जब मेरी शादी हुई तब भी मेरे अंकल जी के ऊपर कर्ज था और आज भी है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल जी काम नहीं करते या मेहनत से जी चुराते हैं, पर इतनी मेहनत के बाद भी हम, हमारे बच्चे छोटी छोटी चीजों को लेकर तरसते हैं। संगत जी, मेरे 3 बेटे हैं। हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए पर हमने उन सब का डटकर सामना किया। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी किसी की भी बातों में आकर अपने घर में कलेश नहीं करते हैं। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए कहीं ज्यादा आती जाती भी नहीं हूँ। हमारे पैसे भी बहुत जगह फंसे हुए हैं। मेरे अंकल जी बहुत
बहुत भावुक हैं, घर की जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। मेरे अंकल जी के 3 दोस्तों ने हमारे साथ बेईमानी की। उनकी बिजनेस पर कमेटी से मेरे अंकल की विटनेस पर कमेटी से ब्याज पर पैसे ले लिए और फिर उन्होंने वापस दिए नहीं। संगत जी, एक तो अपना घर छोड़कर ही भाग गया, फिर वो पैसे मेरे अंकल जी को इधर उधर से लेकर देने पड़े। इस दौरान बीमारियों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। कभी बच्चे बीमार हैं तो कभी मैं बीमार रहने लगी। कुछ कर्ज तो इस चक्कर में हो गया। फिर जहाँ मेरे अंकल जी काम करते थे वहाँ भी काम बंद हो गया और उन्होंने सोचा कि अपना खुद का काम शुरू करें। पर संगत जी, हमारा काम नहीं चला, हमें उसमें बहुत नुकसान हुआ और हमें वो काम बंद करना पड़ा। मेरे अंकल जी फिर से नौकरी करने लगे। अब हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। इस दौरान हमारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने भी जिससे भी जितनी हो सकती थी मदद की, पर हमारी समस्या बहुत बड़ी हो गई थी। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। घर का काम करना भी मुश्किल हो गया था और अब तो घर वाले भी हमसे बात नहीं करते थे। इस दौरान मेरे अंकल जी को बाहर की टेंशन के साथ साथ मेरी वजह से भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। पर संगत जी, जैसा भी समय आया हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सभी लोग सोचते हैं कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। आज की तारीख में मेरे 2 बड़े बेटे सीए की तैयारी कर रहे हैं और छोटा बेटा IIT की तैयारी कर रहा है। संगत जी, मेरे 3 बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वो अपने माता पिता की परेशानियों को समझते हैं। वह कभी कोई फरमाइश नहीं करते। समय के अनुसार जो भी मिलता है उसी में खुश रहते हैं। संगत जी, ऊपर वाले ने हमें पैसा तो नहीं दिया, पर मेरे कोई भी कार्य कभी रुके नहीं। कैसे न कैसे काम हो ही जाता। मेरे बच्चे ही मेरी दौलत हैं। आज की बात करूँ तो हमारे ऊपर बैंक का लोन चल रहा है और मेरे अंकल जी की सारी सैलरी बैंक की किस्त और कमेटी के किस्त देने में चली जाती है। घर में भी अब हमसे कोई बात नहीं करता, जिनके लिए हमने अपने 22 साल दे दिए, जिन्हें अपना समझा, हर वक्त उनके साथ खड़े रहे, अब वो हमें दुश्मन समझते हैं। पर संगत जी, जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं तब से संगत जी मन को बहुत बहुत शांति मिली है। हमने जितने भी दुख सहे अब वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। संगत जी, जब गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आने लगे तब मैं अकेली थी। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। उस वक्त जो मेरी मनोस्थिति थी तो मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुजी मुझसे बातें करते हों, इतने प्यार से समझाते हैं। संगत जी, फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और वो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। संगत जी, मैं ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती, फिर भी पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे अपने चरणों में ले लिया। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने बच्चों और अंकल जी पर बहुत गुस्सा होती थी। मेरा मूड खराब होता, मैं बहुत रोती थी। तभी मेरे गुरुजी आकर और मेरा मन समझाते हैं मैसेजेस के थ्रू और मेरी सारी टेंशन छू मंतर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। फादर्स डे वाले दिन सुबह मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेनू आज एक गिफ्ट मिलेगा। और संगत जी, जब मेरे अंकल जी ऑफिस गए तो उन्होंने फोन करके बताया कि उनके ऑफिस में एक अंकल जी हैं जो कल बड़े मंदिर गए थे और वहाँ से उन्होंने हमारे लिए जल प्रसाद की बोतल और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप लेकर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं सुनकर बहुत खुश हुई कि फादर्स डे पर मेरे गुरुपा अपनी बेटी के पास आ रहे हैं। हमने अपने गुरुजी को घर में छोटे से मंदिर में विराजमान किया। ज्यादा तो कुछ नहीं किया, जल प्रसाद रखा और चाय प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और रोटी में ओम के दर्शन भी दिए। और संगत जी, रोटी में ओम के दर्शन तो लगभग गुरुजी हर रोज ही दिखाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, उनकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर दिन रात बरस रही है। जैसे जिंदगी में पहले कोई दुख था ही नहीं, अब जिंदगी आसान लग रही है। मेरे अंदर में बहुत बदलाव महसूस कर रही हूँ। सुबह शाम गुरु भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनने से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मंत्र जाप तो मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी अंदर की सारी गंदगी को साफ कर रहे हों। मेरे शरीर की बीमारियां जैसे कम हो रही हैं और जो भी दूसरों के लिए शिकायतें थी अब खत्म हो रही है। कोई बात करे ना करे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी की असीम कृपा के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और बताना चाहूंगी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बहन को ब्लेस कर देता। मुझे लगा यह मैसेज किसी और के लिए है। 2 बजे के करीब फिर एक मैसेज आया पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और संगत जी, शाम को मेरी मम्मी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन को चोट लग गई थी। वो छत से सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बिल्कुल नीचे गिर गई। उसके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आया है। तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो बताया था, मैं ही नहीं समझ पा रही थी। संगत जी, जब मेरी बहन गिरी थी तो लगभग 1 या 1:30 बजे की बात होगी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहन को भी ब्लेस किया, नहीं तो उसे बहुत चोट आ जाती। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अभी मैं अपनी सिस्टर को नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जब लोग मेरा व्यक्तित्व बदलते हुए देखेंगे, मुझे ठीक होते हुए देखेंगे तो खुद ही पूछेंगे, तब मैं उन लोगों को अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान सुनाऊंगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों
चरणों में रखने के लिए, मुझे, मेरी बहन को, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग में अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम रितिका लोगानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रितिका है और मैं थोड़े ही समय पहले गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, पर इस थोड़े ही समय में गुरु जी ने मुझ पर अपनी बहुत कृपा बरसाई है। मेरे माता पिता नहीं हैं और गुरु जी ने एक पिता की तरह मुझे संभाला है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय कुछ भी गलती हो जाए तो आप माफ करिएगा। गुरु जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, फरवरी के महीने में मुझे एक आंटी ने, जिनका कैंसर गुरु जी ने खत्म कर दिया, अपने घर सत्संग में बुलाया। इस सत्संग में जाने से पहले मेरे फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तेरे घर स्वरूप के रूप में आऊंगा। मैं वेट करती रही कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर वो दिन आया जब मैं उन आंटी के घर सत्संग सुनने गई। वहाँ मैंने पहली बार जल प्रसाद, चाय प्रसाद और रोटी प्रसाद चखा। संगत जी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सत्संग के बाद जाते जाते उन आंटी ने सबको गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं समझ गई कि गुरुजी स्वरूप के रूप में मेरे घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग बहुत ही प्यारा है। जून के महीने में स्कूल की छुट्टियां थी और बहुत ही गर्मी थी। मेरे मन में रोज एक इच्छा होती थी कि गुरुजी मुझे कब बड़े मंदिर बुलाएंगे। एक दिन एक आंटी ने मुझे अपने साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन सोमवार था और मंदिर सारा दिन ही खुला हुआ था। गर्मी देखकर हमने प्लान किया कि हम शाम 6 बजे चलेंगे। मुझे गलतफहमी हुई कि मंदिर 10 बजे तक खुला रहता है, पर घर से निकलने के बाद पता चला कि मंदिर तो 8 बजे ही बंद हो जाता है। ट्रैफिक और ऑफिस टाइम की वजह से हम जल्दी पहुंच ही नहीं सकते थे। सारे रास्ते में मंत्र जाप करती गई। मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। सारे रास्ते मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। हम 8:20 पर मंदिर पहुंचे क्योंकि हमने गूगल ऐप लगाया था। उस गूगल ऐप की हेल्प से संगत जी हम मंदिर के दूसरे रास्ते से आए और संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो हमें बहुत ही प्यारे दर्शन हुए बिना किसी रुकावट के। गुरुजी ने बहुत मेहर की हमारे ऊपर। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद चखा। संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि गुरुजी मुझे इतने प्यार से दर्शन करवाएंगे। मैं बड़े मंदिर अपनी बेटी के साथ गई थी और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, जो बिल्कुल मंदिर के बाहर थी, एक अंकल जी मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने मेरी बेटी को 2 ब्रेसलेट दिए और चले गए। हम उनको ठीक से देख भी नहीं पाए। गुरुजी ने पहले ही बार इतने प्यार से हमें दर्शन करवाए और ब्लेसिंग्स दी। मेरे गुरुपा बहुत ही दयालु हैं। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।